Love FM। आखिर क्या था जिया की प्रेगनेंसी का राज? क्या ये थी किसी की साजिश? और क्या जिया सच जान पाएगी? क्या होगा जिया के साथ? जिया बेखबर होकर सड़क पर आधी रात को चल रही थी। उसे जैसे अपना भी होश नहीं था। एक ही पल में उसका सब कुछ खत्म हो गया था। सब खत्म हो गया। आज मेरे दामन पर कैरेक्टरलेस होने का दाग लग गया। जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी जीने के सपने देखे, वो मेरे किरदार पर उंगली उठाकर मुझे ठुकरा कर चला गया। मेरे अपने परिवार वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं जी सकती। इतनी जिल्लत की जिंदगी मैं नहीं जी सकती। इससे अच्छा मैं अपनी जान ही दे दूंगी। इतना बोल जिया सड़क के बीचों बीच चलने लगी और फिर सड़क के बीच खड़ी हो गई। तभी सामने से आती एक तेज गाड़ी ने जिया को टक्कर मारी और जिया खून से लथपथ दूर जा गिरी। तभी गाड़ी चलाने वाला आदमी गाड़ी से उतरा और भागकर जिया के पास आया। ओह गॉड, ये तो बहुत जख्मी है। मुझे इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उस शख्स ने तुरंत जिया को अपनी गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जल्दी से उसे ओटी में शिफ्ट किया और अपने असिस्टेंट से बोला, माधव, तुरंत टीम को बुलाओ, इमरजेंसी केस है। ओके सर, मैं सारी तैयारी करवाता हूँ। थोड़ी ही देर में जिया का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर विशाल आर्या व्हाइट कोट पहने जिया का ट्रीटमेंट करने लगे। 2 दिन बाद जब जिया को होश आया तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर देख हैरान रह गई। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ? तभी जिया के सामने वो आदमी आया। वो आदमी बेहद खूबसूरत था, जिसकी गहरी हरी आंखें थी और माथे पर बिखरे बाल थे। होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उसने जिया से कहा, हाय, आई एम डॉक्टर विशाल आर्या। आप मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं आपको अपने हॉस्पिटल लेकर आ गया, बट थैंकफुली आप और आपका बच्चा दोनों ठीक है। बच्चे का नाम सुनकर जिया की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। ओह गॉड, ये मैं क्या करने जा रही थी? मैं अपने ही बच्चे को मारने चली थी। आप रो क्यों रही हैं? और आप सुसाइड क्यों कर रही थी? आप जानती हैं ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अभी तक आप मर चुकी होती, क्योंकि एक्सीडेंट करने वाला भाग चुका होता। अपनी नहीं, अपने बच्चे और अपने बच्चे के पिता के बारे में तो सोचती। ये सुनकर जिया फूट फूट कर रो दी। आप मुझे बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मैं आपकी मदद करूंगा। जिया ने डॉक्टर विशाल को अपने बारे में सब बता दिया। जिया का दर्द देखकर विशाल की आंखें भी नम हो गई। उसने जिया के कंधे पर थपथपाया और दिलासा देते हुए कहा, कोई करे या ना करे, मैं आप पर भरोसा करता हूँ और आपको अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। नहीं डॉक्टर, आपने मेरी जान बचाई है। इससे ज्यादा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। और ये मेरा ऑर्डर है कि आज से आप मेरे साथ रहेंगी। आप मुझे अपना दोस्त कह सकती हैं। बेशक आज से आप मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, बट मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हूँ और मैं ये पता लगा के रहूंगी कि ये मेरे साथ कैसे और क्यों हुआ। ठीक है, आपको जब भी मदद चाहिए आप मुझे बता सकती हैं। यस डॉक्टर। दिन ऐसे ही बीतने लगे। डॉक्टर विशाल अक्सर जिया से मिलने आते थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी, पर ऋषभ का दर्द अभी भी जिया के अंदर था। क्यों मुझसे मुंह मोड़ लिया ऋषभ? मैंने तो तुमसे कितना प्यार किया था और आज भी करती हूँ। काश तुम लौट आओ। जिया हर रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी और वो दिन भी आ गया जब जिया को एक खूबसूरत सी बेटी हुई। नर्स ने उस बच्ची को जिया को दिया। तभी उसने थोड़ी दूर खड़ी 2 नर्स को आपस में बात करते हुए सुना। बताओ कैसे दिन आ गए? खुलेआम लोग हराम के बच्चे पैदा करने आ जाते हैं। जरा भी शर्म नहीं है इनको। सही कह रही हो तुम। ये जिया भी पता नहीं किसका बच्चा पैदा किया। उससे काम नहीं चला तो डॉक्टर विशाल जैसे होनहार डॉक्टर को अपने हुस्न के जादू से काबू में कर लिया। दिन रात बस इसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब ऐसी नीच लड़कियों के बारे में क्या बातें करनी। अब जैसी माँ वैसी ही इसकी बेटी भी ना निकले। उनकी बात सुनकर जिया गुस्से से थरथरा उठी और जैसे ही उनकी तरफ जाने लगी तो जिया के पास खड़ी नर्स ने कहा, रहने दीजिए मैम,
इनका तो काम है दिन भर लोगों की चुगलियां करना, और अगर इनके मुंह बंद करवा भी दिए आपने तो और कितने लोगों के मुंह बंद करेंगी। जिस बच्चे के साथ पिता का नाम जुड़ा नहीं होता उसके हिस्से में ये सारी जिल्लत दुनिया भर के ताने लिखे होते हैं। तुम सही कह रही हो, पर मैं अपनी बच्ची को इस जिल्लत में नहीं जीने दे सकती। मैं अपनी बेटी के साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरी बेटी को कोई नाजायज ना कहे। मैम, आप डॉक्टर विशाल से शादी कर लीजिए ना। आप जानती हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। आपके बच्चे को नाम भी मिल जाएगा। नहीं, एक बार एक इंसान पर भरोसा कर चुकी हूँ, अब किसी और पर नहीं। डॉक्टर विशाल मेरे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे, पर मैं अपनी बेटी के हिस्से किसी का एहसान नहीं ले सकती। जिया ने अपनी बच्ची को लिया और नर्स के रोकने के बावजूद जिया आधी रात को वहां से चली गई और जैसे रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। अगली सुबह नहीं, जिया ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? वो कैसे अकेली छोटी बच्ची के साथ रहेगी? तुम क्यों चली गई जिया? तुम जानती थी ना तुम्हें देखे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता था। क्यों उसके धोखे की सजा तुमने मुझे दी? प्लीज लौट आओ जिया। डॉक्टर विशाल की आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने जिया को हर जगह ढूंढा, पर जिया उन्हें कहीं नहीं मिली। वक्त, महीने और फिर 3 साल बीत गए। 3 साल बाद गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग ममाज प्रिंसेस, ये लो अपना चॉकलेट शेक। नो मामा, आप पहले ये बताओ मेरे दादा कहाँ है? मैं आपसे डेली पूछती हूँ कि मेरे पापा कहाँ है, पर आप मुझे बताते ही नहीं हो। लिली गुस्सा है आपसे। पर मेरी लिली गुड़िया को मैंने बताया है ना कि उसकी मामा ही उसकी मामा है और मामा ही उसकी डैडा है। नो मामा, यू आर लाइंग। मेरी सारी फ्रेंड्स के दादा होते हैं, बस मेरे ही पता नहीं कहाँ है। आप देखना, मैं उनको ढूंढ लूंगी। इतना बोल लिली वहां से गुस्से से रूम में चली जाती है और जिया की आंखें आंसू से भर जाती है। अब आपको कैसे बताऊं बेटा, मैं ही नहीं जानती आपके डैडा कौन है। आपके मासूम सवालों का जवाब कैसे दूं मैं? काश कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे मुझे पता लग पाए कि आपके डैडा कौन है। इतने सालों से उसने डॉक्टर विशाल से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। वो गोवा में आकर बस गई थी, पर ऋषभ की प्यार भरी यादें आज भी उसके दिल में जिंदा थी, जिन यादों के सहारे वो जी रही थी। वैसे तो वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी। वो एक फैशन डिजाइनर बन गई थी। उसने अपनी बेटी को एक खूबसूरत और कंफर्टेबल लाइफ दी थी, पर लिली की जिंदगी में पिता का जो सूनापन था वो आज भी अधूरा था। जिया अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी जिया के फोन पर एक मैसेज आया। अगर तुम पता लगाना चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची का बाप कौन है तो मैं बता सकता हूँ। ये पढ़कर जिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसने बेसब्र होकर उस नंबर पर कॉल लगाया। आप कौन है? आप जो भी है मेरे और मेरी बेटी के बारे में कैसे जानते हैं? मैं कौन हूँ, कैसे जानता हूँ, इन सब को छोड़ो। ये बताओ, क्या तुम सच जानना चाहती हो? हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। आप प्लीज बताइए। इतनी आसानी से नहीं बता दूंगा, पर बदले में मेरी 2 शर्त है। तभी उस आदमी ने सच बताने के बदले जिया से जो कहा उसे सुनकर जिया के पांव तले जमीन खिसक गई। क्या? कौन था कॉल पर वो आदमी और जिया का सच कैसे जानता था? और सच बताने के बदले क्या 2 शर्त रखी जिसे सुनकर जिया के होश ही उड़ गए। क्या जिया मानेगी उस आदमी की शर्त? और क्या जिया पता लगा पाएगी अपनी प्रेगनेंसी का सच? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ लव FM पर।